सीधा चेंज करना है अगर वो बीप नहीं दिया तो। बाकी उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आता, जैसे कि हमें बताया क्या कि भाई ये पिच में आपका लीकेज भी होता है, ठीक है, ये ओपन हो गया या रीडिंग हाई हो गया, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है। ये सीधा का सीधा आपको कटता है। कटने का रीजन ये है कि ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, जब यहाँ बजता है गाना कोई बजाते हैं इस पर क्या पड़ता है, लोड पड़ता है ज्यादा, है ना, छोटा सा स्पीकर है और उसको बजना है ज्यादा, तो ये सीधा कट जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर नो बीप है, नो बीप तो क्या, ठीक है, सीधा का सीधा चेंज होगा, ठीक है, नो बीप में सीधा चेंज। और अगले बात, चलो ट्रैक पर चलते हैं, तो इस ट्रैक में क्या क्या लगा हुआ उसको समझ लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका टिप्स, जहां पर हम लेते हैं जीआर इसका। अगर आपका प्रॉब्लम है रिंगर नहीं बज रहा है तो कैसे इसको टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या आपका जीआर, यहाँ पर जीआर आना चाहिए। जैसे कि आप सेकेंडरी बोर्ड में एक आपको मिलेगा, फिर ऑन द बोर्ड क्या मिलेगा आपको वहाँ पर जैक, ठीक है, और एक आपको मेन बोर्ड में जैक मिलेगा। पत्ता से पत्ता को नीचे क्या करता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर नीचे आपका जीआर नहीं आ रहा, ठीक है, उस टिप्स पर नीचे में जीआर नहीं आया लेकिन ऊपर में आपका जीआर है, तो कैसे इसको हम ट्रेस करेंगे, समझ में आ रहा है बात को? नहीं तो सब नहीं, ऐसा हमको नहीं आया, नहीं आया समझ में, हो गया ये, इसका तो समझ में तो इसको रहने देते हैं, है ना, इसको रहने दो। होता हुआ आपका आ रहा है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, अब क्या होगा, पिन का काउंटिंग, है ना, कितने नंबर पिन पर आ रहा है। अगर इधर से अगर काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो इधर आ जाएगा कितना, 8, है ना, तो 1 2 3, पहले काउंटिंग मेरा हो जाएगा 3 नंबर, 4 5, दूसरा काउंटिंग क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो ठीक इसका आप पत्ता जब लगेगा तो पत्ता का कहाँ जाएगा मालूम, उल्टा, कहाँ, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे इस पर आएगा, इस पर नहीं आएगा, इस पर आएगा, है ना। तो इस पर काउंटिंग करेंगे, फिर इधर भी हम क्या, अब ये आ गया क्या आपका पिन, यहाँ पर टिप्स हो गया, दिख रहा है, दिख रहा भाई, यहाँ पर लगेगा क्या, रिंगर, इस टिप्स पर लगेगा रिंगर, ये कौन सा बोर्ड है, सब बोर्ड, और उस पर लगेगा रिंगर। आपका एक जीआर, इस पर हमने जीआर को चेक किया, इस पर जीआर नहीं आया, इस पर चेक किया, इस पर आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एक लाइन का मिसिंग, दिक्कत कहाँ, पत्ता में, या तो फिर इस कनेक्टर में ऊपर वाले में, या फिर ये भी दिक्कत हो सकता है। तो पहले हम पत्ता को चेक करते हैं उस कंडीशन में काउंटिंग करके, ठीक है, ऊपर नीचे अगर पत्ता ओके मार रहा है, ठीक है ना, बीप, यानी यहाँ से इस कनेक्टर से लेकर इस कनेक्टर तक का आपको यहाँ तक बीप है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका सर्किट ओके है, पत्ता आपका सही है। लेकिन अगर पत्ता में बीप नहीं है तो इसका मतलब कि पत्ता आपको उस कंडीशन में चेंज भी करना पड़ सकता है। अब पत्ता भी चेंज कर दिए फिर भी इसका जीआर नहीं आया, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप है ये काम कैसे किया जाता है। तो हम चलते हैं फिर यहाँ कनेक्टर के पास में, ऊपर वाले कनेक्टर पर जीआर लेंगे, एक का आया, ठीक है, और एक का नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉइल आईसी से जो चल रहा है, ठीक है, कौन सा बंद हो रहा है ऐसे, स्क्रीन टाइमिंग उसका अधिक हो गया होगा। देखिए ये क्या है, अब अगर यहाँ पर नहीं जीआर आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये कौन सा है, कनेक्टर, है ना। अब ये कनेक्टर पर अगर जीआर नहीं आ रहा है और ये तार है, इसका मतलब क्या कि यहाँ से कहीं ना कहीं का लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, ओपन हो गया बोर्ड में से, ठीक है। तो इसी को क्या करेंगे हम, यहाँ से या तो यहाँ से भी जंपर दे सकते हैं, फिर यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसका लाइन का ओपन है। यहाँ से जंपर करेंगे इस पिन पर, इधर से तीसरा पिन पर, और इधर से करेंगे इधर से ये चौथा पिन पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीआर फिर आगे बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पर जीआर नहीं है, तो इसका जंपर यहाँ पर मारेंगे,
सॉरी, इसका मारेंगे यहाँ पर, तो इसका GR यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, उसी कंडीशन में क्या है कि आप एक जंपर से भी कर सकते हैं। बाय द वे आपका पत्ता खराब है, ठीक है, और सोच रहे हैं कि भाई हम 80 रुपया उसमें लगाना नहीं चाहते हैं और पत्ता मैंने 50 रुपया लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप जंपर से भी उसको आप बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा उसका, ठीक है ना। अभी पत्ता खराब है तो उसको क्या करना है, एक जंपर जो चलेगा आपका सीधा का सीधा यहाँ से उठाएंगे और यहाँ न मार के, पत्ता में न मार के सीधा मार देंगे कहाँ, जिसका रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, टिप्स पर सीधा सब बोर्ड पर मारेंगे, इसके पास है बोर्ड में। ठीक है, आपका पत्ता भी आपका बच गया, पत्ता काबिलियत जाने, क्योंकि पत्ता से आपका चार्ज ले ही रहा है, माइक भी काम कर रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, टच काम कर रहा है ना। सिर्फ क्या नहीं काम कर रहा है, आपका रिंगर नहीं बज रहा है। तो उस रिंगर को रिपेयरिंग यही कहता है कि भाई हमको रिपेयरिंग का तरीका से बनाए। पत्ता चेंज कर दिए तो फिर रिपेयरिंग हुआ कहाँ, वो नहीं हुआ। ठीक है, और उसी में लोग जो है कि चेंज करने में लोग सीखता नहीं है, चेंज करने में ही नहीं सीखता है। ठीक है, और नहीं जब तक वो ट्रेस नहीं करेगा तब तक वो काम भी नहीं करेगा। इसमें बैठिए थोड़ा, चलो पीछे चलो, पीछे नहीं खड़ा हो जाओ, आइए आइए आइए। जाएगा फिर हमको खा हम बता दिए इतना ही होगा। वो जरूरी है 3 नंबर पर होगा नहीं, वो जरूरी है 5 नंबर पर होगा। काउंटिंग करना आपका काम, ठीक है। ये नहीं बोर्नियो रहेगा तो भी काउंटिंग होगा, ये बोर्नियो नहीं रहेगा तो भी काउंटिंग होगा। आपको खोलना पड़ेगा ये माइक्रोस्कोप से होगा, कैसे होगा उसको तो समझना है। मल्टीमीटर से चेंज हो, आप कैसे चेक करेंगे अंदाजे कि कौन सा चीज को रीडिंग आएगा? नहीं उसको चेक करेंगे, हाँ नीचे से हम ट्रेस करना चालू करेंगे। सही बात, आपके पास बोनियो नहीं है और ये एक रिंगर का प्रॉब्लम है, तो रिंगर के लाइन को हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। कैसे, ये टिप्स से चलेंगे खोजते हुए, जिस पर GR नहीं भाई, कंटिन्यूटी GR का कंटिन्यूटी से आपका मेन बोर्ड में जो आपका टिप्स है, सॉरी सेकेंडरी बोर्ड में जहाँ पर रिंगर आपका लगेगा तो उसका 2 लाइन है ना भाई। ठीक है, अब इधर से काउंटिंग तो कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर चलो भाई एक वाला आ गया और एक आ गया कहाँ, 5 नंबर पर। तो इसका एकदम ठीक हमको उल्टा वहां पर काउंटिंग करना है। किस साइड, ऊपर में, जिसका नीचे उसका ऊपर, और ये भीतर से भीतर, हर कनेक्टर पे हर कनेक्टर का सिस्टम ये जो होगा आपका, ये भीतर से भीतर ही जुड़ता है, बाहर वाला ऐसे जुड़ता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा। ठीक है, ऐसे बाहर हो जाता है, समझे कि नहीं? ओके। तो ऐसे दोनों लाइन को जो कैपेसिटर जोड़ता है, अगर वो दिक्कत हो जाएगा तो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा ना सर? कौन सा, ये वाला? हाँ, इसको तो हम बता ही चुके आपको, या फिर इधर पीस हो या फिर आपका रिंगर हो, ये निकल जाएगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो प्रैक्टिकली के लिए आप निकाल कर देखिएगा कोई सेट में, कोई भी बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं। निकाल के लगाना पड़ेगा कि दूसरा भी कैपेसिटर? नहीं, उसी साइड का कहीं से निकाल के लगा दीजिए। और ज्यादा समझने के लिए क्या किया जाता है, आउट हो जाता है। ज्यादा समझने के लिए क्या करना है, समझिए। आया, देखिए ज्यादा समझने के लिए क्या करना है। बीच वाला जो कैपेसिटर है उसमें दिखाइए, बताते हैं भाई। अच्छा तो है, ज्यादा टाइम जैसे 15 कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, वो भी एक मॉडल को खोलेंगे आप। ठीक है, वो भी एक मॉडल को खोलेंगे और जितना आपका माइक्रोफैराड या नैनोफैराड पिकोफैराड का लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कितना है आपका, अब इसमें लिख देना है आकर के, क्या सीधा नहीं, कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना, इसको सीधा लिखना। जैसे कि कॉपी हम कैसे करेंगे, वो तो कैपेसिटर वहां से निकल गया तो हमको मालूम है नहीं कि कितने आपका फ्लैट का लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम उसको चुन करके, ठीक है, और यहाँ पर टैप कर देंगे भाई कि कितने फ्लैट का लगा हुआ है, उसमें खोजेंगे दूसरा बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए कि लिख दिया 10
ठीक है 10 और यूएफ है ना, यूएफ यूएफ का मतलब 10 लिखाया था। कहाँ लिखा है लॉक है क्या ऊपर वाला? नंबर लॉक हो गया सर। चलिए 10 आया, ठीक है। ये यूएफ का मतलब बताते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर इसको जंप करेंगे, जितना इसमें होगा 10 माइक्रोफैराड का लगा हुआ, ठीक है, वो टोटल का टोटल आपको यहाँ पर दिखना चालू होगा। देखिए अब उसमें कितना माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, वहां से उस कैपेसिटर को निकाल करके वहां पर हमको लगा देना है। ये हो गया तरीका सेम लगाने का, ठीक है। ये खोजने का तरीका हुआ कि हमको वो उतना ही माइक्रोफैराड का या उतना ही पिकोफैराड का या नैनोफैराड का है, उतना ही हमको लगाना है। तो आप वो तरीका है ये ढूंढने का किसी भी बोर्ड में, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे ही अल्टरनेट ऐसे डालना है, तो उसी साइज का कहीं से भी एक कैपेसिटर निकाल के वहां पर डाल दीजिए, काम खत्म, ठीक है। साइज तो होना ही चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा, छोटा होगा तो छोटा नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसमें ऐसा बताया जाता है। चलिए उस बोर्ड में बना रहे हैं हम सैमसंग का फोन, मेरे पास रेडमी का बोर्ड है, लेकिन हमको सैमसंग में बनाना है, उतना उनका रजिस्टर लगाना है, तो इसमें है कि नहीं ये ढूंढ लेना है। तो उस मॉडल को खोलेंगे हम, किसका आपको सैमसंग भी खुला रहेगा, और जिसमें से ढूंढ रहे हैं रेडमी वाला, तो रेडमी में सर्च करना है उतना ओम का रजिस्टर को, वहां पर लिखना है कितने ओम का या किलो ओम का, जितना उसको डालना पड़ेगा और सर्च करिएगा, जितना भी रहेगा लगा हुआ कंपोनेंट 1 2 4 10 सब वहां पर दिखा देगा, वहां से निकालना है, लगाना है, बात खत्म। क्या इसका अब इसका कैसे दिया रहेगा बताइए। हम सेकेंडरी बोर्ड चेक कर रहे हैं, सेकेंडरी बोर्ड का जीआर आ रहा है, इसका मतलब मालूम है क्या है, इसमें आईसी लगा हुआ है नीचे सेकेंडरी बोर्ड में। हाँ तो ये अभी बता देना चाह रहे हैं आपको हम, टेक्नो लगा हुआ है, इसमें नीचे ऑडियो आईसी लगाया गया नीचे सेकेंडरी बोर्ड में, तो ये आईसी आपको ऊपर में नहीं मिलेगा, कहीं एक जगह आईसी काम करेगा, या तो नीचे चाहे तो ऊपर, तो सर तब नीचे ही तो जंप उधर प्रॉब्लम आएगा तब दो, हम बता दिए आपको, इस चीज को दिमाग में आप रखेंगे। टेक्नो इन्फिनिक्स सिस्टम माइक्रोमैक्स जितना भी आ रहा है ना, उसका नीचे में सेकेंडरी बोर्ड में आईसी लगाया हुआ है और ढका हुआ है उसको अंदर में। कौन सा आईसी मेन बोर्ड में लगा रहेगा, ठीक से तो कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से टिप्स कैसे चेक हो जाएगा, ये तो 2 पार्ट में बट गया, पता लगा के साथ नहीं ये बता रहा है वही चीज जो भी हम बता रहे हैं। आईसी यहाँ पर मेन बोर्ड में है, तो टिप्स से चेक देखो ऐसे रहता है भाई, अब टिप्स से चेक कर रहे हैं, ये पत्ता बीच में है नहीं तो रीडिंग कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ये पत्ता बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर को क्या करेगा, ये जोड़ेगा, ठीक है। तो पत्ता के माध्यम से यहाँ पर रीडिंग आएगा, समझ रहे हैं। और पत्ता अगर हटा दिया, ठीक है, तो कहाँ से आएगा, तो उस चीज को हम ट्रेस करने के लिए बता रहे हैं कि भाई आपके पास पत्ता है या नहीं है, या खराब हो गया, ठीक है, तो और या फिर आपके पास ये नहीं है, वो नहीं हो, तब कैसे ट्रेस होगा, तो ये तरीका है। नीचे का बोर्ड को हम ट्रेस करेंगे, इतना लोग इसको खोलिए तो कोरेंट है, और ये हो गया सीपीयू से निकलता है, धीरे पावर से समझे। हाँ ये सब कहाँ से निकलता है, एलडीओ बना करके निकालेगा, ठीक है। और ये पावर का वोल्ट है, ये सब इसको इनेबल हम कैसे बोलते हैं, वोल्ट वही है 1.8 आ गया, 1.8 आपको बताया नहीं गया, ठीक है। आपको 1.8 वोल्ट के बारे में बताया नहीं गया, क्या बताया गया, सिर्फ क्या 1.8 क्या बताया गया 1.8, लेकिन इसका नाम क्या है वो बताया नहीं गया। तो आप क्या समझेंगे, 1.8 आ रहा है, बस यही बोलेंगे हाँ सर 1.8 आ रहा है। हमने बोला VIO बन रहा है, नहीं सर 1.8 आ रहा है, तो VIO का भी तो वोल्ट होता भैया, वही आईडी का तो वोल्ट होता है वही। कितना वोल्ट लिखा है, बहुत सारा वोल्ट है,
सर इसका काम तो अलग अलग होगा। अलग, बिल्कुल काम अलग अलग है। ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सब है, सारा वोल्ट अपडेट करता है ना। कब कौन सा वोल्ट किसके लिए निकालना है वो सब इस नाम के आधार पर निकलता है। हीरे क्या है, VIO क्या है, ID किसके लिए बना हुआ है, कंट्रोलिंग किसके लिए है, समझ रहे बात को? ये चीज है कंफ्यूज हो जाएंगे। रेगुलेटिंग, ठीक है ना, वोल्टेज फॉर रेगुलेटिंग। कैसे रेगुलेट? बस रेगुलेट LDO के माध्यम से करता है। जो पावर IC के अंदर में जो उसका पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, उसके आधार पर ये रेगुलेट करेगा। जितना वोल्ट आगे का रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्ट का आगे का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप एक LDO आप एक मतलब डिस्प्ले को लगाया, ठीक है, डिस्प्ले को चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, जा रहा है। हाँ ठीक है, नहीं सर, न्यू मॉडल है। काम करेगा नहीं, काम करेगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे किया गया पहले से, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। बाहर से हार्डवेयर, अंदर से सॉफ्टवेयर, तो दोनों काम करता है, दोनों मिलकर काम करता है। तो ऐसा ही है, इसने कमांड दिया इसको, प्रेम 1 तुम एक्टिव हो, किसके लिए? टच के लिए, ठीक है। तो टच ही काम करेगा, वहाँ पर प्रेम का जो ये आपका कोडिंग जा रहा है, इसके लिए ये जो कोडिंग भेजा है इसको, ठीक है, और I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से ये इसका कम्युनिकेशन होता है कि किसको भेजा जा रहा है, ठीक है, प्रेम 1 को भेजा, तो वहां से एक फीडबैक इसका आएगा कि भाई तुम जिसको खोज रहे हो यहाँ पर है कहाँ, तो ये बताया कि भाई मेरा नंबर कितना है, 1 नंबर है, तुम 1 नंबर वाले को यहाँ से सेंड करो, फिर जाएगा दोबारा 1 नंबर वाले के पास, ठीक है, इसमें को सर्च करेगा, इसमें कौन है प्रेम 1, टच के लिए जो उसको भेजा जा रहा है एक सिग्नल, तो इसके पास धड़ाक से जाएगा, तब ये जाकर के काम करेगा। तो यही चीज है, समझे? मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए यस, कोडिंग है, इसके अंदर एक कोडिंग है, और कोडिंग के माध्यम से ही उतना काम करता है। उस वर्ड को भी नहीं हाँ बोल रहा देखा कुछ नहीं, तो आपको GR लेना है उसका, ठीक है। GR सर्च पर GR मिलेगा। हम पढ़ाएंगे, अभी टच पढ़ाएंगे आपको, सब क्लियर हो जाएगा। रिंगर का प्रॉब्लम होने पर या रिंगर ना बदलने पर होने पर या ना आप अपने तरीका से प्रणाली की नहीं बदलने पर, ठीक है ना, सबसे पहले रिंगर को चेक करते हैं। ओके कंडीशन लिखिए, 8 से 10 बीप के साथ, हाँ ओके कंडीशन, 8 से 10 बीप के साथ, 8 से 10 बीप के साथ, ठीक है। और फॉल्टी कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, नो बीप और नो GR, है ना। GR नहीं लिखेंगे, इसको वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि GR होता है बोर्ड का। नो वैल्यू, हाँ, नो बीप नो वैल्यू, है ना। इसका मतलब क्या है, ये फॉल्टी है इसमें, इस कंडीशन में यह ओपन माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए, चेंज कर देते हैं। हाँ चेंज हो जाएगा, तो आप भी जान रहे हैं, तो चेंज होगा। हाँ नेक्स्ट लिखिए, रिंगर IC के पैड पर या टिप्स पर, सीधा टिप्स पर लिखेंगे, हाँ टिप्स पर सभी का GR लेते हैं। सभी किसके मतलब सर? ठीक है, टिप्स पर ये दोनों प्लस और माइनस, हाँ जहां पर आपका कॉइन लगा हुआ है, ठीक है, जहां पर
कॉइल लगा हुआ है। इस पर जी आर लेते हैं। जी आर ओके रहने पर यह लाइन ओके माना जाता है। यह लाइन हाँ, यह ट्रैक। नेक्स्ट लिखिए। आईसी तक सर्विस कर रहे हैं, इसका जीआर ये जी आर किसका आएगा? आईसी का आएगा। आईसी आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। आईसी का जीआर, हाँ, आईसी निकाल दीजिएगा, जी आर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। एक बोर्ड है यहाँ पर, कौन सा वीवो वाला आपका है ना, ठीक है। उसका आईसी निकालेंगे अभी, ठीक है, कोई दिक्कत? आईसी उसको निकालेंगे। हाँ हाँ, तो क्या है वहाँ पर अब? हाँ, नेक्स्ट जी आर। हाँ, हाँ नहीं, नेक्स्ट में अगर जी आर ओके है फिर भी नहीं काम करता हो, फिर भी रिंगर काम नहीं करता हो, इस कंडीशन में, रिंगर नहीं काम। हाँ, फिर भी रिंगर काम नहीं करता हो, इस कंडीशन में आईसी के पैड का जी आर वैल्यू लेते हैं। कैसे लेंगे? आईसी को उठा करके, है ना। आईसी वहां से मूव करेंगे, रिमूव करेंगे, और जितना भी पैड है उसका हम जी आर लेंगे। जो काम का उसका है, सभी का नहीं, जो काम का दिख रहा है लेना तो पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? बोर्नियो में पता लगेगा। लेकिन सर बोर्नियो नहीं रहेगा, कैसे पता नहीं, कैसे रहेगा हम बताते हैं। एक ही आईसी बहुत सारे मॉडल में लगाया गया है, ठीक है। एक ही आईसी बहुत सारा मॉडल में लगाया गया। कोई जरूरी नहीं है कि उसी का आपका आईसी का वहां पर पैड बोर्ड होना चाहिए। ये आईसी किस में यूज किया गया है, ठीक है, उस हिसाब से इसको हम जीआर लेंगे। लेकिन जीआर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको आईसी को उठाएंगे और यहाँ पर खोलना पड़ेगा आपको। लेआउट और स्कीमेटिक के दोनों का यूज होगा वहाँ जीआर के लिए, समझे। और बीट मैप होना चाहिए। बीट मैप से आपको ये पता लगेगा कि किसका किसका जीआर वैल्यू होता है, वो जरूरी है। बाकी तो और सब ग्राउंड मिलेगा, कुछ एनसी भी मिल जाएगा, तो उससे कोई मैटर नहीं बनता। मैटर बनता है क्या? जो भी आपका जैसे करने मतलब है, इसमें किसी का बीट मैप खोले है क्या? जीआर कहाँ आईसी का ये है मेन, ठीक है। और यहाँ पर आपका रह गया ये हो गया ऑडियो। अब जितना पीला पीला दिख रहा है, क्या है ये? सब काम का बोल है। सर उस पैड में जो मतलब जीआर आएगा उसके आगे जीआर आएगा, दूसरा आईसी का जीआर आएगा। हाँ, दूसरा आईसी का जीआर आएगा, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए कि इस आईसी को हमने निकाल दिया, तो इसका 2-3 जीआर भाग जाएगा, ठीक है। कैसे? जो इससे जुड़ा हुआ स्पीकर वाला प्लस का या स्पीकर माइनस का, तो इसका जीआर हमको नहीं मिला, क्योंकि ये आईसी ही जीआर आगे लेकर के जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम नहीं चेक करेंगे, लेकिन जो आपका आ रहा वीपीएच का लाइन होकर के, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पर पैड आपको जीआर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वी सिस्टम, यानी क्या? वीपीएच वोल्टेज सोर्स सिस्टम। इनपुट का मतलब लेंगे, इनपुट वोल्ट का मतलब जीआर, ठीक है। तो आईसी ऑन द पैड, ठीक है ना। टोटल पैड का आपको जीआर लेना है। यहाँ पर बार बार बताते हैं, यहाँ पर टोटल आपको कर लेना है। यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। देखिए ये बता रहा है पीए कंट्रोलिंग, जो सीपीयू से आ रहा है। यहाँ पर जीआर है कि नहीं, इसको भी चेक करना है। यानी हर एक लाइन जो है कि एक माने प्रॉब्लम का जिम्मेवार है, समझ रहे हैं। इसको ऐसे इस तरीका से चेक करना है। आपका अगर आ गया स्पीकर पर आपका जीआर आ रहा है, ठीक है, स्पीकर प्लस और स्पीकर माइनस पर, तो फिर भाई इसको आईसी का ये फॉल्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बजाने पर नहीं आ रहा है, तब हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में इसका जीआर लेते हैं। किसका? आपका पीए कंट्रोल हो गया, और आपका इधर से हो गया आपका वोल्टेज सोर्स सिस्टम,
इस सब का कि भाई इसका इनपुट वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इनपुट वोल्ट कितना होगा आपका 3.7 होना चाहिए। और 3.7 कब काम करेगा, जब तक कि ISC आपका इनेबल होगा नहीं। ठीक है, हो जाएगा तो 3.7 3.7 आपका वहीं पर रुका रहेगा। कब तक नहीं, जब तक कि आपको CPU से आदेश नहीं आएगा कि तुम एक्टिव हो। समझे? तो एक्टिवेट करने के लिए इनेबल या कंट्रोलिंग का इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, वहां से इसको संकेत मिलेगा तभी ये जाकर के काम करेगा। ठीक है, बाकी इसके लिए और डीप जाने का जरूरत है तो आप स्कीमेटिक खोलेंगे, इसका लेआउट खोलेंगे, इसमें भी मिलेगा आपको सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक। ठीक है, इसका आपका पैड पर दिया है कि नहीं उसको भी ढूंढना पड़ेगा। रिंगर ट्रिप्स के ट्रैक में ओपन मिलने पर जंपर करते हैं एवं शॉर्टिंग मिलने पर उस आईसी को रिमूव करते हैं, सॉरी उस कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। उस कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। जाके फेंक दिया।